हेलो गाइस, तो वापस से सबका वेलकम है प्लांट किंगडम के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो हम लास्ट टाइम एल्गी की स्टार्टिंग कर चुके थे। एल्गी के अंदर हम तीनों क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। ओके, तो ग्रीन एल्गी के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी। तो जो ग्रीन एल्गी के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। इनके पास थाइलाकॉइड्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन ग्राना एब्सेंट होते हैं। यानी हमें अगर प्लास्टिड का स्ट्रक्चर याद होगा बेसिकली, तो हम बोलते हैं कि ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स एंड ग्राना क्या होता है? जब ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का पूरा स्टैक इस तरह से फॉर्म होता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्राना बोलते हैं। क्लियर? तो ये मैंने रिमाइंड थोड़ा सा करवा दिया। तो हमारे पास जनरली थाइलाकॉइड्स यानी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स तो हमारे पास भी प्रेजेंट होंगे लेकिन ये आपस में स्टैक्ड नहीं होंगे। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर ग्राना एब्सेंट है, तो इसलिए इनके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये थाइलाकॉइड्स कैसे? ए ग्रैनल थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है। ए ग्रैनल थाइलाकॉइड्स यानी बिना ग्राना के प्रेजेंट होंगे हमारे पास। क्लियर? तो हमारे पास ये इनका क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर ये हमारे पास थाइलाकॉइड्स यूं ऐसे आपस में ग्रुपिंग बनाकर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज की जो थाइलाकॉइड्स होते हैं हमारे पास, तो हमें पता है बेसिकली, शायद अगर हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमारा स्टार्टिंग है। तो थाइलाकॉइड्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? फोटोसिंथेटिक। क्लोरोप्लास्ट करते क्या? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है यार, प्लीज याद रखना इसको। कौन कौन से पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। चीफ पिगमेंट्स तो हमारे पास क्लोरोफिल ए है, उसके साथ हमारे पास क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होंगे। एंड उसके अलावा हमारे पास कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स यानी कैरोटीन भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ अमाउंट के अंदर ज़ैंथोफिल भी होंगे। क्लियर? तो ये सारे हमारे पास बस पिगमेंट्स की कैटेगराइजेशन है थोड़ी थोड़ी। तो मेनली इनके पास क्लोरोफिल ए बी होता है, उसके अलावा कैरोटेनॉइड्स भी होंगे और कुछ ज़ैंथोफिल्स भी होंगे। तो ये दोनों जो हमारे पास कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स हैं, इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर ही हम कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी बोलते हैं। कैरोटीनॉइड्स जनरली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है। ओके, ये ग्रीन एल्गी के अंदर था। अब दूसरी हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी के अंदर जो होंगे, तो ब्राउन के लिए फेओफाइसी भी बोलते हैं ना इनको, तो इसीलिए ब्राउन एल्गी के अंदर जो प्लास्टिड होंगे उनको हम फेओप्लास्ट बोलते हैं। फेओप्लास्ट। क्लियर? फेओ फॉर ब्राउन एंड प्लास्ट, प्लास्टिड से हमने लिया ये दिमाग बेसिकली, तो इसलिए फेओप्लास्ट बोलेंगे। इनके अंदर अगेन ग्राना फॉर्मेशन एब्सेंट होती है। ग्राना एब्सेंट होंगे। थाइलाकॉइड्स तो होते हैं लेकिन ग्राना एब्सेंट होंगे। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर जो थाइलाकॉइड्स के कुछ नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स जो रेंज होंगे वो कितने होंगे? 3 to 5 होते होंगे। ज्यादा थाइलाकॉइड्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर? अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात की जाए, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से ही इनके कलर भी रेंज हो रहे हैं, तो इसलिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास तीनों एल्गी के अंदर। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल ए इसमें भी है, यानी ग्रीन में भी है, ब्राउन में भी है और रेड में भी होगा। उसके अलावा यहाँ पर ग्रीन में क्या था? क्लोरोफिल बी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास क्लोरोफिल सी हो जाएगा। और इसी तरह रेड के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल डी हो जाएगा। क्लियर? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होते हैं। फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन एक्चुअली के अंदर है क्या? ये ज़ैंथोफिल का ही एक टाइप है। ज़ैंथोफिल का ही एक टाइप होता है हमारे पास। क्लियर? इतनी चीज। यहाँ पर तो इनका कलर जो है वो लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन रेंज कर रहा है। यहाँ पर इनका कलर जो है वो किस तरह से रेंज करेगा? ग्रीन की वेरिएशन से उठाते हैं बेसिकली हम, तो यहाँ पर ऑलिव ग्रीन से लेकर ऑलिव ग्रीन टू शेड्स ऑफ ब्राउन, डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेटी ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये ब्राउन वो ब्राउन जो भी होता है, तो उनके शेड्स ऑफ ब्राउन तक इनके कलर जो होंगे वो रेंज करेंगे। इसके बाद हम आते हैं थर्ड रेड एल्गी के ऊपर। रेड एल्गी, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर जो होंगे इनके क्लोरोप्लास्ट सॉरी इनके प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? रोडोप्लास्ट, क्योंकि ये हमारे पास रोडोफाइसी की कैटेगरी है। ओके, तो यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ थाइलाकॉइड्स वापस से क्या होगी? ग्रुपिंग ऑफ थाइलाकॉइड एब्सेंट, एब्सेंट होती है।
एंड ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं बेचारे, ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड्स आर सिंगली प्रेजेंट। पीछे तो हमारे पास ब्राउन एल्गी के अंदर एटलीस्ट 3 to 5 का तो ग्रुप था हमारे पास, बट यहाँ पर वो भी नहीं होता, यहाँ पर ये सिंगली प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात की जाए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है, क्लोरोफिल ए मैंने पीछे बताया, इसमें भी होगा, ब्राउन में भी था, ग्रीन में भी था। इसके अलावा ग्रीन में क्या था, क्लोरोफिल बी, ब्राउन में क्या था, क्लोरोफिल सी, एंड रेड में क्या होगा, क्लोरोफिल डी। क्लियर इतनी चीज? ओके। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास क्लोरोफिल, वो भी ऑर्गेनिक सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल। फाइकोबिलिन्स जो है ये हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में भी आया हुआ है नीट के अंदर, ठीक। तो फाइकोबिलिन्स जो है ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स। क्लियर? यानी ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, बाकी पिगमेंट्स वाटर के अंदर, यानी कॉमन सेंस लो, कोई भी लीफ लो बेसिकली, और उसको हम जब वॉश करते हैं तो अल्कोहल के अंदर वॉश करते हैं ना, वाटर के अंदर वॉश करने पे तो ग्रीन ग्रीन कलर नहीं आता कभी भी। तो यानी हमारे पास जो क्लोरोफिल होते हैं वो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल। तो फाइकोबिलिन्स वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं। अब ये फाइकोबिलिन्स की कुछ कैटेगरीज होती है हमारे पास, जैसे फाइकोसियानिन, दूसरे होते हैं हमारे पास एलोसियानिन, एलोसियानिन, तीसरे होते हैं हमारे पास फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जनरली एनसीईआरटी के अंदर आर फाइकोइरिथ्रिन। तो फाइकोसियानिन और एलोसियानिन, सियानिन से वर्ड समझ में आएगा, सियान कलर यानी ब्लू कलर, ब्लू कलर, और आर फाइकोइरिथ्रिन ये जनरली हमारे पास कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर। यानी इनके ही अलग अलग अमाउंट कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग वेरिएशंस देती है हमारे पास। क्लियर? जो ब्राउन एल्गी था उसके अंदर जो फ्यूकोजेंथीन है, इसकी वेरिएशन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स, और यहाँ पर हमारे पास ये जो फाइकोबिलिन्स है इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन जो है वो डिसाइड करती है अलग अलग शेड्स हमारे पास। क्लियर? ओके, आगे हम चलते हैं, ये हमारे पास आई थिंक 4th था, है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 5th, उसके ऊपर रिजर्व फूड, रिजर्व फूड्स। हमने पीछे जब नॉर्मली हम क्लासिफिकेशन एल्गी के जनरल फीचर्स की बात करें तब मैंने बताया था बेसिकली कि भाई जो एल्गीज होती हैं उनके पास वो प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हम अब इनके अंदर अलग अलग यानी स्टार्च जो है उनकी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की। ग्रीन एल्गी मेन रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इनका, स्टार्च। ऑफ कोर्स सबसे इजी, सबसे सिंपल स्टार्च होते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज होती हैं, स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज होती हैं। इन स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स होते हैं। क्लियर? और ये पायरेनोइड्स जनरली हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। क्लियर? तो स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज पायरेनोइड्स होते हैं। इन पायरेनोइड्स की, कोर ऑफ पायरेनोइड्स की अगर हम बात करें, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कोर ऑफ पायरेनोइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीनेशियस होंगे। एंड जो ये प्रोटीनेशियस कोर होता है इट कंटेन्स एंजाइम्स, एंजाइम्स, या फिर मैं यूं बोलूं एंजाइमेटिक प्रोटीन कंटेन करते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स कंटेन करते हैं। और ये जो कोर होगा, दिस कोर विल यूटिलाइज द शुगर, जो कि हमारे पास यूटिलाइज द शुगर जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रहा है हमारे पास, इसलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है जनरली। यूटिलाइज द शुगर यानी शुगर है क्या एक्चुअली के अंदर, ये रॉ मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है हमारे पास, रॉ मटेरियल, एंड polymerize them to form starch।
हमारे पास यहाँ पर अभी अभी मैंने बोला कि जो ग्रीन एल्गी उनके पास रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, तो हमारे पास एक्चुअली के अंदर ना ये पायरेनॉइड कुछ इस तरह से दिखते हैं हमारे पास। आई नो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर थोड़े से। तो ये हमारे पास क्या है, ये कोर होता है। क्लियर? ये कोर जो होगा ये प्रोटीनेशियस होगा, इनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आसपास जो भी शुगर इनको मिलेगी उस शुगर को ये पॉलीमराइज करते हैं और उस पॉलीमराइज करने के बाद ये यहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर इतनी चीज? तो ये हमारे पास यूं बोल सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, पायरेनॉइड का स्ट्रक्चर। हमें अगर कोई डिटेल में कभी किसी एल्गी की क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे तो वहां पर हमारे पास जनरली ये दिखते हैं बेसिकली। तो ये टू फॉर्म स्टार्च, ये स्टार्च जो होते हैं ये किस तरह से प्रेजेंट होंगे, एज कवरिंग अराउंड द कोर ऑफ पायरेनॉइड्स, यानी पायरेनॉइड्स के कोर के अराउंड। ये हमारे पास पायरेनॉइड का कोर है, ये पायरेनॉइड का कोर है, उसके अराउंड ये इस तरह से एज अ कवरिंग प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। क्लियर? किस चीज की? स्टार्च की। कौन बना रहे हैं स्टार्च? ये जो प्रोटीन्स है हमारे पास वो बना रहे हैं स्टार्च। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ब्राउन एल्गी के ऊपर। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, मैनिटोल प्लस लैमिनेरिन। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल बोलो, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन बोलो, बात एक ही है हमारे पास। जो मैनिटोल है, ऑल की साउंड आ रही है लास्ट में, मैनिटोल ऑल। तो ये जो ऑल है ये हमारे पास अल्कोहलिक शुगर होती है, अल्कोहलिक शुगर यानी अल्कोहल कंटेनिंग शुगर होती है। तो ये हमारे पास लो कैलोरी शुगर भी बोल सकते हैं, लो कैलोरी शुगर। यानी हमारे पास जो डायबिटिक पर्सन होते हैं, डायबिटिक पर्सन के लिए जो पेशेंट होते हैं जनरली, उनके लिए पर्सन पेशेंट बात होगी, तो उनके लिए जनरली ये मैनिटोल यूज किया जाता है। यानी हम ब्राउन एल्गी से इनको एक्सट्रैक्ट करके उनके लिए एज अ स्वीटनर यूज कर सकते हैं। जो बोलते हैं ना फ्री शुगर, आई थिंक शुगर फ्री, सॉरी शुगर फ्री आता है हमारे पास, तो उनके लिए एज अ स्वीटनर भी यूज किया जाता है दिमाग में। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे एज अ फूड रिजर्व मटेरियल। ओके, रेड एल्गी तो हमारा यही हो जाएगा। रेड एल्गी के अंदर अगर हम बात करें, रेड एल्गी, तो यहाँ पर हमारे पास ये यार रेड एल्गी, और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, रेड एल्गी के अंदर हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। पता नहीं क्यों ये स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च जनरली बहुत सारे ब्राउन एल्गी में लिख देते हैं। तो ब्राउन एल्गी से याद रखने का तरीका ना, ब्राउन एल्गी के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल था लेमिनेरिन, है ना। तो लेमिनेरिन, सॉरी लेमिनेरिया, आई थिंक सॉरी लेमिनेरिया था, लेमिनेरिया से लेमिनेरिन वर्ड याद रख सकते कि लेमिनेरिन ब्राउन एल्गी के अंदर है। तो लेमिनेरिन मैनिटोल, लेमिनेरिन मैनिटोल ऐसे करके ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, रेड एल्गी के अंदर हमारे पास क्या है रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लोरिडियन स्टार्च है। फ्लोरिडियन स्टार्च की सबसे खास बात क्या होती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर रिजेंबल्स अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। हमारे पास जनरली क्या होता है ना, ग्लाइकोजन जो है, या फिर हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टार्च होता है वो दो चेन से मिलकर बना होता है हमारे पास जनरली, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। तो अमाइलोपैक्टिन का जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड ग्लाइकोजन का जैसा स्ट्रक्चर होता है वो वैसा डिट्टो सेम स्ट्रक्चर होता है हमारे पास फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लियर? और ये फ्लोरिडियन स्टार्च किसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल की तरह प्रेजेंट है, रेड एल्गी के अंदर। ओके, तो हमारे पास इतनी कैटेगराइजेशन आज के लिए काफी है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। यार इनके जितने भी अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, सॉरी, या फिर जितने भी आप पढ़ रहे हो ना, उनके मैं ये पीडीएफ एज अ सॉरी गूगल ड्राइव की लिंक तो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, 15 मिनट्स का लेक्चर होता है यार, इससे ज्यादा तो ज्यादा नहीं होता है ना। तो 15 मिनट तो ऐसे चलते चलते भी हम देख लेते हैं, बट चलते चलते नहीं देखना है, आराम से बैठ के देखना है। तो प्लीज अपने नोट्स खुद बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि 15 जितना मैं भी करवा रही हूँ ना, इतना एक दिन में भी याद हो सकता है आराम से। फिर भी मैं ऑल्टरनेट डेज के अंदर दे रही हूँ ताकि इतना टॉपिक आराम से याद रहे, ताकि अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारा ज्यादा बर्डन ना पड़े। एक साथ याद करने बैठोगे तो बर्डन पड़ जाएगा। तो प्लीज छोटे छोटे पार्ट्स में ऑलरेडी लेक्चर है, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ो एंड उसको याद करो। देखना सारे टॉपिक जब भी चैप्टर एंड होगा ना, तो तुम्हें एक भी क्लास का ऐसा नहीं होगा तुम मिस हो जाएगा कि यार मुझे याद नहीं आ रहा, पूरा अच्छे से याद होगा। तो साथ साथ करते रहो यार प्लीज, तुम्हारे एग्जाम है, मेरा तो नहीं है अब, इसलिए बाय।